नमस्कार दोस्तों, हिंदी टेक मंत्रा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम महाराष्ट्र स्टेट के लिए शॉप एक्ट लाइसेंस मतलब कि गुमास्ता लाइसेंस ऑनलाइन कैसे अप्लाई करते हैं उसके बारे में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, जानने के लिए वीडियो के साथ बने रहिए। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलते दोस्तों वीडियो की तरफ, और उसके लिए हम चलते हैं, ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर गुमास्ता लाइसेंस अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपले सरकार का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर लेंगे। अगर आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल कर रख देंगे, आप उसके द्वारा भी डायरेक्टली जाकर आपका गुमास्ता लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। अभी दोस्तों हम यहाँ पर आपले सरकार का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर लिए हैं। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिल जाता है। अभी यहाँ पर आपको मराठी लैंग्वेज में देखने को मिल रहा है वेबसाइट। अगर आपको लैंग्वेज चेंज करना है तो उसके लिए आपको ऊपर की तरफ ऑप्शन दिया गया है, उस पर क्लिक करके इंग्लिश भी कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने अभी वेबसाइट को इंग्लिश में कर लिया है और यहाँ पर गुमास्ता लाइसेंस के लिए अगर हमें अप्लाई करना है तो उसके लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है। उसके लिए यहाँ पर देखिए न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन हियर का ऑप्शन दिया गया है, इस पर हमें क्लिक कर लेना है। इसके बाद हमारे सामने देखिए कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होकर आ जाता है और नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर हमें दो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 के द्वारा हमें मोबाइल नंबर के द्वारा डायरेक्ट जो है रजिस्ट्रेशन करना होता है, जिसमें हमें मोबाइल का OTP देना होता है और वहीं पर हमें पासवर्ड भी फिल कर लेना होता है। बाकी अगर आप ऑप्शन 2 के द्वारा जाते हैं तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी डिटेल्स फिल करनी होती है रजिस्ट्रेशन के टाइम पर ही, जो कि गुमास्ता एप्लीकेशन फिल करते टाइम वहाँ पर मैनुअली वो सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी। मगर दोस्तों यहाँ पर जो इजी प्रोसेस है वो ऑप्शन 1 का है, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली मोबाइल OTP के द्वारा रजिस्ट्रेशन कर लेंगे और बाकी एप्लीकेशन फिल करते टाइम जो भी रिक्वायर्ड डिटेल्स होगी वो सब हम फिल कर लेंगे। ऑप्शन 1 सेलेक्ट करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ पर हमें सबसे पहले हमारा डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना होता है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आगे की तरफ हमें मोबाइल नंबर फिल कर लेना होता है। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद हमें यहाँ सेंड OTP वाले बटन पर क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे ही हम सेंड OTP वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारे इस मोबाइल नंबर पर OTP भेज दिया जाता है। OTP मोबाइल नंबर पर भेज दिया गया है। अभी हम यहाँ ओके वाले बटन पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ लेफ़्ट साइड की तरफ OTP को फिल कर लेना होता है। यहाँ पर दोस्तों जैसे ही हम OTP प्रॉपर तरीके से फिल कर लेंगे उसके बाद राइट साइड की तरफ आ जाना है। यहाँ पर हमें यूज़र नेम की अवेलेबिलिटी सबसे पहले चेक कर लेनी है। तो यहाँ पर जैसे ही हम यूज़र नेम फिल करेंगे और फिर नीचे की तरफ चेक यूज़र नेम अवेलेबिलिटी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये यूज़र नेम अवेलेबल है या नहीं यहाँ पर हमें दिख जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हम कुछ अलग हम यूज़र नेम रखेंगे जो किसी और ने ना रखा हो। तो हम जैसे ही वो यूज़र नेम रखेंगे तो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा कि वो यूज़र नेम अवेलेबल है या नहीं। तो दोस्तों हम यहाँ पर कुछ यूनिक यूज़र नेम यहाँ पर रखने की कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ पर मोबाइल नंबर ही रख लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, यू कैन यूज़ दिस यूज़र नेम लिख कर आ गया, मतलब कि दोस्तों हमारा जो यूज़र नेम है हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। और फिर अभी नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर हम पासवर्ड फिल कर लेंगे। पासवर्ड दोस्तों फिल करने के बाद नीचे की तरफ हमें फुल नेम फिल करना होता है। नेम दोस्तों हमें एज़ पर आधार फिल करना है। हम यहाँ पर जैसे ही इंग्लिश में नेम फिल करते हैं तो आगे की तरफ मराठी में ऑटोमेटिकली हमें ट्रांसलेट होकर मिल जाएगा। फिर आगे की तरफ चलेंगे तो हमें यहाँ डेट ऑफ बर्थ भी एज पर आधार फिल कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ हम जैसे ही एज पर आधार फिल करते हैं तो आगे की तरफ हमें एज ऑटोमेटिकली देखने को मिल जाएगा। ये सारी डिटेल फिल करने के बाद हमें नीचे की तरफ आना है और टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर लेनी है।
और फिर रजिस्टर वाले बटन पर क्लिक कर लेना है। दोस्तों यहाँ पर जैसे ही हम रजिस्टर वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है और यहाँ पर हमारा यूज़र नेम भी देखने को मिल जाएगा। और अभी ओके वाले बटन पर क्लिक कर लेंगे। अभी हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया है और गुमास्ता लाइसेंस अप्लाई करने के लिए हमें यहाँ सबसे पहले लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के लिए हम यहाँ पर यूज़र नेम फिल कर लेंगे और फिर नीचे की तरफ पासवर्ड प्रॉपर तरीके से फिल कर लेंगे और कैप्चा को भी प्रॉपर फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमें हमारा डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना होता है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद नीचे हमें लॉगिन वाले बटन पर क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों ये सारी डिटेल फिल करने के बाद जैसे ही हम लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पर गुमास्ता लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए लेफ्ट साइड में आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो लेबर डिपार्टमेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। बाकी दोस्तों आप यहाँ पर डायरेक्ट शॉप एंड लिखकर सर्च भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे ही हम शॉप एंड लिखकर वेट करते हैं तो नीचे की तरफ हमें दो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, शॉप एंड स्टेबलाइजमेंट रिन्यूअल एंड शॉप एंड स्टेबलाइजमेंट रजिस्ट्रेशन। तो दोस्तों फ़िलहाल हमें शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन करना है तो उसके लिए हमें सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पर हमें टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट करना होता है। अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है। अगर आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी है तो आपको सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। हम यहाँ फर्म के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो उसके लिए हम यहाँ सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। तो सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ नीचे की तरफ सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे ही हम सबमिट वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पर शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन के लिए या गुमास्ता लाइसेंस के लिए हमें लेफ़्ट साइड की तरफ आ जाना है और यहाँ पर हमें थर्ड नंबर पर शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट एप्लीकेशन का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो फिलहाल के लिए हमें यहाँ शॉप एंड स्टेबलाइजमेंट एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शंस ओपन होकर आ जाते हैं और यहाँ पर हमें न्यू एप्लीकेशन के लिए फर्स्ट नंबर पर जो ऑप्शन दिया गया है एप्लीकेशन फॉर्म का, उस पर हमें क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे ही हम एप्लीकेशन फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पर हमें दो ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, शॉप एंड स्टेबलाइजमेंट इंटीमेशन फॉर 0 to 9 वर्कर्स और आगे की तरफ शॉप एंड स्टेबलाइजमेंट रजिस्ट्रेशन फॉर 10 एंड अबोव वर्कर्स। अगर आपके बिजनेस में 9 वर्कर से अधिक हैं तो आपको सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। बाकी अगर आपके बिजनेस में 9 वर्कर या 9 वर्कर से कम है तो आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके कंफर्म बटन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होकर आ जाता है और यहाँ पर हमें काफ़ी सारी डिटेल्स फिल कर लेनी होती है और यहाँ पर सबसे पहले हमें डिवीज़न सेलेक्ट करना होता है। तो आपको यहाँ अपना डिवीज़न सेलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पर हमारा जो डिवीज़न है उसे सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर आगे की तरफ हमें डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर आपके नियर बाई का जो भी ऑफिस देखने को मिलेगा उसे यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों हम यहाँ पर ऑफिस सेलेक्ट कर लिए हैं। अभी नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेते हैं। अभी यहाँ पर हमें नेम ऑफ़ द इस्टेब्लिशमेंट फिल कर लेना है और यहाँ पर जैसे ही हम नेम ऑफ़ इस्टेब्लिशमेंट इंग्लिश में फिल करेंगे आगे की तरफ हमें मराठी में ऑटोमेटिकली देखने को मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो भी डिटेल्स आप इंग्लिश में फिल करेंगे और मराठी में ट्रांसलेशन प्रॉपर अगर नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए आपको यहाँ मराठी का कोई एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना है जिससे कि आप उसे करेक्ट कर सकें। तो हम यहाँ पर मराठी का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके रख लिए हैं ताकि दोस्तों हम यहाँ पर जो भी डिटेल्स फिल करें और ट्रांसलेशन अगर प्रॉपर नहीं हो रहा है तो उसे हम करेक्ट कर लें। अभी नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर हमें प्रीवियस डिटेल्स ऑफ द स्टेबलाइजमेंट सेलेक्ट करना होता है। तो हम यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट कर लेंगे और नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमें एड्रेस एंड सिचुएशन
ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट फिल कर लेना होता है। तो यहाँ पर हमारा जो बिज़नेस है उसका जो एड्रेस रहेगा उसे प्रॉपर तरीके से फिल कर लेना है। और ध्यान रहे दोस्तों, एड्रेस में जो है ज़रा भी ट्रांसलेशन में कुछ समस्या आ रही है तो उसे हमें मराठी टाइपिंग टूल की मदद से करेक्ट कर लेनी है। जैसे कि दोस्तों हम यहाँ पर जो भी मराठी में ट्रांसलेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है उसे हम यहाँ पर करेक्ट कर ले रहे हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से प्रॉपर एड्रेस पूरा फिल कर लिए हैं और अभी हम नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पर एड्रेस प्रॉपर तरीके से फिल करने के बाद हमें यहाँ मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी फिल कर लेना होता है। जैसा कि यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट मोबाइल नंबर फिल किया हुआ दिख रहा है तो आगे की तरफ हमें ईमेल आईडी फिल कर लेना है। ईमेल आईडी फिल करने के बाद हमें यहाँ ओनरशिप ऑफ प्रीमाइसेस को सेलेक्ट कर लेना है। जैसा कि अगर आपका जो प्रीमाइसेस है बिजनेस का अगर रेंटल है तो आपको यहाँ रेंटल सेलेक्ट करना है, अगर आपका खुद का है तो आपको यहाँ ओन्ड सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हम नीचे की तरफ आ जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों जितने भी ऑप्शन पर स्टार मार्क दिया गया है वो सारे ऑप्शन जो है मैंडेटरी हैं, उन्हें हमें फिल करना ही है। और अभी नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर हमें डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस फिल कर लेना है। तो हमने यहाँ पर जो भी बिजनेस का डेट था उसे हमने फिल कर लिया है। और नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर नेचर ऑफ बिजनेस फिल कर लेना है। नेचर ऑफ बिजनेस में दोस्तों आपका जो भी बिजनेस है उसका क्या नेचर है उसे फिल कर लेना है। जैसा कि हम यहाँ केक शॉप के लिए गुमास्ता लाइसेंस बना रहे हैं तो हम यहाँ केक शॉप लिख लेते हैं। तो जैसे ही हम इंग्लिश में टाइप करेंगे तो आगे की तरफ मराठी में ऑटोमेटिकली आ गया है। अभी हम नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेंगे और यहाँ पर हमारा जो इस्टेब्लिशमेंट है प्राइवेट सेक्टर है या पब्लिक सेक्टर है उसे हमें सेलेक्ट कर लेना है। अभी दोस्तों नीचे की तरफ हमें मैन पावर डिटेल मतलब कि वर्कर का डिटेल फिल कर लेने हैं। जितने भी वर्कर हैं उन सब का डिटेल यहाँ हमें फिल कर लेना होता है। ध्यान रहे दोस्तों यहाँ पर कोई भी ऑप्शन हमें ब्लैंक नहीं छोड़ना है। अगर कोई किसी ऑप्शन में कोई नहीं है तो उसे आपको 0 फिल कर लेने हैं और टोटल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और फिर नीचे की तरफ हमें स्क्रॉल कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें नेम ऑफ द एम्प्लॉयर के अंदर ओनर का नाम फिल कर लेना होता है। ओनर का नाम यहाँ पर हमें एज पर आधार कार्ड फिल कर लेना है। जैसे ही हम यहाँ ओनर का नाम इंग्लिश में टाइप करेंगे तो आगे की तरफ मराठी में ऑटोमेटिकली देखने को मिल जाएगा। और फिर नीचे की तरफ हमें स्क्रॉल कर लेना है। नीचे की तरफ हमें यहाँ पर रेसिडेंशियल एड्रेस जो है ओनर का फिल कर लेना है। तो यहाँ पर आधार कार्ड पर जो भी एड्रेस है उसे प्रॉपर तरीके से फिल कर लेनी है। एड्रेस फिल करने के बाद हमें यहाँ पर ओनर का आधार नंबर और ईमेल आईडी भी फिल कर लेने हैं। आधार कार्ड नंबर, ईमेल आईडी और फिर नीचे की तरफ हमें मोबाइल नंबर का भी ऑप्शन दिया गया है तो वहाँ पर हमें ओनर का मोबाइल नंबर भी फिल कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर हमें स्टेटस और डिजिग्नेशन के अंदर ओनर का स्टेटस और डिजिग्नेशन फिल कर लेना है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर प्रोपराइटर हैं तो आपको यहाँ प्रोपराइटर फिल कर लेना है। बाकी अगर आपके कंपनी के एमडी या डायरेक्टर हैं तो आपको यहाँ पर वो डिटेल डिजिग्नेशन के अंदर फिल कर लेनी है। तो दोस्तों हम यहाँ पर प्रोपराइटरशिप के लिए गुमास्ता लाइसेंस अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए हम यहाँ ओनर का डिजिग्नेशन प्रोपराइटर लिख लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग जो भी ओनर का डिजिग्नेशन रहेगा उसे फिल कर लेनी है और फिर नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेना है। अभी नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर हमें नेम एंड रेसिडेंशियल एड्रेस ऑफ मैनेजर, तो अगर आपकी कंपनी में कोई मैनेजर है तो उनका नेम और रेसिडेंशियल एड्रेस भी नीचे की तरफ फिल कर लेना होता है। अगर नहीं है तो आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों हम इसे ब्लैंक ही रहने देते हैं और नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेते हैं। अभी दोस्तों यहाँ हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर हमें स्टेबलाइजमेंट का कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना होता है। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से कोई एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है।
तो हम यहाँ पर शॉप सेलेक्ट कर लिए हैं और फिर आगे की तरफ हमें शॉप का कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है। आपका जो भी कैटेगरी है उसे यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जैसा कि हमारा केक शॉप है तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ बेकरी या केक शॉप का जो ऑप्शन मिलेगा उसे हम सेलेक्ट कर लेंगे। हमने यहाँ बेकरी का ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है और अभी नीचे की तरफ आ जाएंगे। यहाँ पर अभी हमें सेलेक्ट स्टेबलाइजमेंट कैटेगरी के ऑप्शन में हमारा कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है। जैसा कि हमारा जो बिज़नेस है वो प्रोप्राइटरशिप है तो उसके लिए हम यहाँ प्रोप्राइटरशिप सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका बिजनेस कैटेगरी है उसे सेलेक्ट कर लेना है और फिर नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेना है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर हमारा बिजनेस कैटेगरी सेलेक्ट कर लिया है और अभी नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेते हैं। अभी यहाँ पर अगर आपके फैमिली मेम्बर में कोई आपके बिजनेस में इन्वॉल्व है या आपके साथ काम करता है आपके बिजनेस के अंदर तो उनका डिटेल यहाँ फिल कर लेना है। अगर नहीं है तो आपको यहाँ पर 00 फिल करके आगे की तरफ प्रोसीड कर लेना है। अभी दोस्तों हम यहाँ पर फॉर्म फिल कर लिए हैं और नीचे की तरफ स्क्रॉल करके यहाँ हम टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर लेंगे और सेव डिटेल्स वाले बटन पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ हम ओके वाले बटन पर क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पर कुछ डिटेल्स है जो हमने पेंडिंग रख दी है, इसकी वजह से एरर आ रहा है। तो आपको यहाँ पर जो भी एरर आ रहा है उसे रीड कर लेनी है और ओके वाले बटन पर क्लिक करके उसे करेक्ट कर लेनी है। तो हमने यहाँ पर हमारा जो स्टेबलाइजमेंट है वहाँ पर जो है कुछ मिस्टेक किया है। ये देखिए हमने जो प्रीवियस डिटेल ऑफ स्टेबलाइजमेंट में न्यू रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट करना था तो हमने इसे वैसे ही छोड़ दिया था, तो इसकी वजह से एरर आ रहा था। तो हम यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट कर लिए हैं। तो अभी हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करके बाकी जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें भी सॉल्व कर लेते हैं। उसके लिए हम नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेते हैं और यहाँ पर हमें जो फैमिली डिटेल्स फिल करनी थी वहाँ पर हमने 00 मेंशन कर दिया था और यहाँ पर बोला जा रहा है ऊपर की तरफ हमें नाम भी फिल करना है। तो हमारे फैमिली मेम्बर कोई भी बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं है तो उसके लिए हम नाम की जगह पर भी 0 फिल कर लेते हैं और फिर नीचे सेव डिटेल्स वाले बटन पर क्लिक कर लेते हैं। अभी दोस्तों योर एप्लीकेशन इज सेव्ड सक्सेसफुली, योर एप्लीकेशन आईडी यहाँ पर लिखकर आ चुका है। मतलब कि दोस्तों हमारा जो एप्लीकेशन है वो सेव हो चुका है और यहाँ पर जो एप्लीकेशन नंबर दिख रहा है इसे हमें कॉपी कर लेना है और एक जगह लिख कर रख लेने हैं। तो दोस्तों हमारा एप्लीकेशन सेव हो चुका है और अभी हमें यहाँ ओके वाले बटन पर क्लिक कर लेने हैं। अभी दोस्तों हमारा यहाँ पर सिर्फ एप्लीकेशन सेव हुआ है, बाकी अभी हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने बाकी हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ फिर से डिपार्टमेंट सेलेक्ट करनी है और सर्विसेज सेलेक्ट कर लेनी है। सर्विसेज में हम यहाँ शॉप एंड स्टेबलाइजमेंट सेलेक्ट करके सर्च वाले बटन पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर हमारा जो एप्लीकेशन है वो दिख जाएगा और आगे की तरफ हमें अपलोड डॉक्यूमेंट्स का एक बटन दिख जाएगा, उस पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर हमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेनी होती है। सबसे पहले हम चलते हैं, यहाँ हम फ़ोटो अपलोड कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ नीचे की तरफ चूज फाइल पर क्लिक कर लेंगे और फ़ोटो सेलेक्ट करके अपलोड कर लेंगे और फिर यहाँ चूज फाइल पर क्लिक करके सिग्नेचर को भी अपलोड कर लेंगे। तो दोस्तों हमने यहाँ फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर लिया है। यहाँ पर साइज़ भी दिया गया है, उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी है, अदरवाइज़ डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं होंगे। और अभी नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर हम आधार कार्ड अपलोड कर लेंगे। तो दोस्तों हमने यहाँ पर आधार कार्ड सेलेक्ट करके उसे अपलोड कर लिया है और आगे की तरफ देखिए एक सेल्फ डिक्लेरेशन का भी ऑप्शन दिया गया है, उसे भी हमें अपलोड करना होता है। और अभी हम कंपलसरी डॉक्यूमेंट के ऑप्शन में आ जाएंगे। यहाँ पर कंपलसरी डॉक्यूमेंट के अंदर एक्चुअल फ़ोटो ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट डिस्प्लेइंग द इंटीरियर एंड द नेम बोर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर आपको शॉप का फ़ोटो एक अपलोड करना होता है जिस पर आपका बैनर भी दिखाई देना चाहिए, वो भी मराठी में। तो उसे हमने यहाँ सेलेक्ट करके अपलोड कर लिया है और फिर नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर एक अदर डॉक्यूमेंट भी दिया गया है। यहाँ पर आपके पास जो भी अदर डॉक्यूमेंट रहेगा जैसा कि लाइट बिल और रेंट एग्रीमेंट, उसे भी यहाँ पर अपलोड कर लेनी है। तो दोस्तों हम यहाँ पर एग्रीमेंट अपलोड कर लेते हैं और फिर दोस्तों हम यहाँ सेल्फ डिक्लेरेशन के ऑप्शन पर चलते हैं और उसे भी सेलेक्ट करके अपलोड कर लेते हैं।
तो दोस्तों हमने यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन भी अपलोड कर दिया है। तो हमने यहाँ पर सारे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लिए हैं और अभी नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेते हैं और अपलोड डॉक्यूमेंट के बटन पर क्लिक कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ जैसे ही हम अपलोड डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली लिखकर आ गया है, मतलब कि हमारा डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है। और अभी हम ओके वाले बटन पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद हमारे सामने पेमेंट का पेज ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पर हमें 23 रुपीज़ एंड 60 पैसे का पेमेंट करना होता है। पेमेंट करने के लिए 2 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑनलाइन पेमेंट और बैंक चालान्स। तो हम यहाँ ऑनलाइन पेमेंट सेलेक्ट करके कंफर्म वाले बटन पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें पेमेंट करने के लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो हम यहाँ पर नेट बैंकिंग वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं और बाकी दोस्तों हम कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं जैसा कि यूपीआई, तो वो जो है शो नहीं करता है। तो हम यहाँ नेट बैंकिंग के द्वारा ही पेमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ नेट बैंकिंग सेलेक्ट करने के बाद आगे की तरफ पे गवर्नमेंट इंडिया ऑल बैंक्स के ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर अभी हमें पेमेंट डिटेल्स दिखेगा और फिर यहाँ प्रोसीड फॉर पेमेंट वाले बटन पर नीचे की तरफ क्लिक कर लेंगे। अब दोस्तों हम यहाँ पेमेंट गेटवे के पेज पर आ चुके हैं और यहाँ पर हम यूपीआई का ऑप्शन सेलेक्ट करके पेमेंट करने वाले हैं। तो उसके लिए हम यहाँ यूपीआई सेलेक्ट कर लिए हैं और मेक पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ हम प्रोसीड विथ पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे और अभी दोस्तों ये प्रोसेस हो रहा है। यहाँ पर हमें क्यूआर कोड भी देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर हम यूपीआई आईडी के द्वारा पेमेंट करना चाहते हैं तो लेफ़्ट साइड में हम यूपीआई आईडी फिल करके मेक पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों हम यहाँ क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर दिए हैं। तो अभी दोस्तों हमारा ट्रांजैक्शन इज सक्सेसफुल लिख कर आ गया है और हमारा पेमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको चाहिए तो इसका जो है रिसिप्ट भी यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं और बाकी अगर आपको प्रिंट नहीं करना है तो नीचे आपको सिंपली बैक वाले बटन पर क्लिक करके बैक हो जाना है। मगर दोस्तों यहाँ पर मैं तो सजेस्ट करूँगा आपको इसका रिसिप्ट जो है लेकर रख लेना है। अब चलते दोस्तों हम यहाँ पर हमारा शॉप एक्ट लाइसेंस मतलब कि गुमास्ता लाइसेंस डाउनलोड कर लेते हैं। उसके लिए फिर से हम यहाँ डिपार्टमेंट और सर्विसेज सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके से हमारा एप्लीकेशन दिख जाएगा और यहाँ डाउनलोड इंटीमेशन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें कंप्यूटर के अंदर जिधर भी सेव करना है उसका जो है ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे और फिर यहाँ कोई एक नाम देकर इसे हम कंप्यूटर के अंदर सेव कर लेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ नाम देकर अभी सेव वाले बटन पर क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ सेव वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो लेफ़्ट साइड में कॉर्नर पर देखिए हमारा शॉप एक्ट लाइसेंस मतलब कि गुमास्ता लाइसेंस डाउनलोड हो गया है। अभी हम इसे ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारे सामने देखिए कुछ इस तरीके से हमारा गुमास्ता लाइसेंस मतलब कि शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस डाउनलोड होकर आ चुका है। अभी इसका हम यहाँ से डायरेक्ट प्रिंट भी निकाल सकते हैं और इसका प्रिंट निकाल के हमारे बिजनेस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने कुछ इस तरीके से गुमास्ता लाइसेंस ऑनलाइन अप्लाई करके डाउनलोड कर लिया है। अगर आपके कुछ सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इसी के साथ चलते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं ऐसे ही किसी और जानकारी भरी वीडियो के साथ।